एक ही एक्टर, एक ही इंसान, इतने सारे कैरेक्टर्स और इतनी कन्विंसिंग पोर्ट्रेयल। मैं तो फैन हूं ही और इस टीजर से और बड़ी फैन बन चुकी हूं। मैं बात कर रही हूँ विक्रांत मासी की। उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट का टीजर अभी कुछ ही देर पहले आ चुका है। इट इज अ फिल्म बाय द नेम ऑफ द साबरमती रिपोर्ट, जिसमें वो एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं और क्या कन्विंसिंग पोर्ट्रेयल है। वाव, मतलब टीजर देख के मजा आ गया। इतना ग्रिपिंग था टीजर ही कि आपको टीजर देख के लगेगा कि फिल्म कब आए और कब देख ले हम जाके। स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, एक्टिंग लाजवाब, कुछ भी लूपहोल मुझे दिखा ही नहीं। एनीवे, बात करते हैं घटना के बारे में। देश में ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती है बिना सोचे बिना समझे कि पूरी देश की नींव को हिला के रख देती है। जैसे अमेरिका में हुआ था 9/11 का इंसिडेंट। 2002 में हमारे देश में भी ऐसा एक हादसा हुआ था जिसने हमारे देश को भी झकझोर के रख दिया था। इट वॉज द बर्निंग ऑफ द साबरमती एक्सप्रेस। ये ट्रेन आ रही थी अयोध्या से राम भक्त को कैरी करते हुए, और गुजरात के गोधरा स्टेशन में जब ये रुकी हुई थी तब 2 डिब्बों में आग लग गई और सबका कहना यही था उस वक्त कि एक एक्सीडेंट है। लेकिन बाद में 2008 में नानावती मेहता कमीशन ने कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोचा समझा साजिश, एक कॉन्स्पिरेसी थी। लेकिन अभी तक इस केस का कोई खुलासा नहीं हुआ। लेकिन इस फिल्म ने क्लेम किया है कि दे आर गोइंग टू रिवील अस द ट्रुथ। जो सच्चाई हमसे 22 सालों से छुपाई गई है, ये फिल्म उसको रिवील कर देगी। फिल्म तो वैसे एंटरटेनमेंट के लिए होती है, लेकिन फिल्मों का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है टुवर्ड्स द सोसाइटी। लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारे मेकर्स भूल चुके हैं, क्योंकि फिल्म्स आज सिर्फ एंटरटेनमेंट का ही जरिया बन के रह गई है। लेकिन ये फिल्म उन गिने चुने फिल्मों में से है जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रहे हैं, और वो अपने में ही काबिले तारीफ है। और ये क्लेम करना कि वो एक्चुअली में सच्चाई दिखाने वाली है, वो तो और बहुत बड़ी बात है। दिस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय बालाजी मोशन पिक्चर्स, और इस फिल्म को बहुत ज्यादा डिले भी हो गया। पहले मई में आने वाली थी, फिर अगस्त, एंड नाउ फाइनली इट इज गोइंग टू बी रिलीज्ड ऑन 15th of November। और वो इसलिए था क्योंकि इतना सेंसिटिव इशू है, सेंसिटिव टॉपिक है, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था, लेकिन फाइनली मिल गया है। और इसी वजह से हमारे सामने टीजर आ चुका है। शायद कुछ ही दिनों में ट्रेलर भी आ जाएगा और बेसब्री से इंतजार है। अगर टीजर के बारे में कहा जाए तो हमको एक कोर्ट रूम दिखता है जहां पे विक्रांत को लगता है जो इस केस के छानबीन में लग जाता है, क्योंकि उनके हिसाब से ये हादसा नहीं है, ये एक कॉन्स्पिरेसी थी। लेकिन उन्हीं पे आरोप लग जाता है और उनको बोला जाता है कि उनको एक अपॉलॉजी और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। पहले उनको लगता है कि एक्यूज को ये सजा सुनाई जा रही है, लेकिन जब उनको पता चलता है कि ये सजा उनके लिए है, वो भड़क जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि आज की जनता जवाब देना भी जानती है और सवाल पूछना भी जानती है। तो देखते हैं कि ऐसी कौन सी सच्चाई है जो हमसे छुपाई गई थी, और ऐसी कौन सी सच्चाई है जो इस फिल्म के जरिए हमको देखने मिलेगी। क्योंकि अगर पॉलिटिकल सिनेरियो में कहा जाए तो एक ऐसा हादसा था जिसके बाद देश का सोशियो पॉलिटिकल एंगल बिल्कुल से बदल गया था। गुजरात रायट भी हुआ था आफ्टर दिस इंसिडेंट। तो आप सोच सकते हो कि ये कोई ऐसा वैसा मामूली कांड नहीं था। और ट्रेन के ड्राइवर ने भी ये क्लेम किया था कि बहुत बारी गोधरा स्टेशन में चेन पुल किया गया था और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने स्टोन पेल्टिंग किया और लगभग 60 लोगों की मृत्यु हो गई, और उन 60 लोगों में बच्चे, बूढ़े, औरतें सब थे। आपका क्या कहना है इस टीजर के बारे में, एंड हाउ ईगर आर यू टू नो अबाउट द हिडन ट्रुथ दैट दिस मूवी इज क्लेम टू रिवील to us? I am really waiting for the Sabarmati report.